Hello everyone. Today I'm going to share with you my checklist. With the help of this checklist, I prefer selecting my stock for analysis. So the query which I'm going to run here is going to be a very conservative query. तो इंडियन मार्केट जो है वो थोड़ा सा लिबरल है। यहाँ पे वैल्यूएशन भर भर के हम देते हैं कंपनीज को, और ज्यादातर कंपनी जो है वो अपने ट्रू वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड करते हुए आपको दिखेगी। तो पीईजी रेशियो जो यहाँ पे है वो लेस देन 1.5 टाइम्स मुझे चाहिए। एंड लिख के आप सेकेंड पैरामीटर डालोगे। सेल्स ग्रोथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ मोर देन 20%। आप यहाँ पे 18% या 15% भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं ज्यादा कंजर्वेटिव देख रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू गेट ओनली क्रीम companies out here. Then profit growth, you can take for 7 years. That is more than 20% I'm looking for. Again, here you can have your own parameter. डेट टू प्रॉफिट जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हो, या तो आप अगर डेट रिडन कंपनी नहीं लेना चाहते हैं आपके लिस्ट में तो यू कैन गो फॉर अ जीरो डेट कंपनीज एज वेल। FCF टू नेट प्रॉफिट, दैट इज फ्री कैश फ्लो टू फर्म टू नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है ये मोर देन 0.8 होना चाहिए। मतलब आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन आपके पास फ्री कैश फ्लो जो है वो बेटर है। तो अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट द पैरामीटर टू जज एनी कंपनी, बिकॉज प्रॉफिट जो है वो सेल्स ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से भी दिख सकता है, बट सेल्स ऑल्सो शुड गेट कन्वर्ट इनटू कैश। तो जो कैश आपके हाथ में है वो ट्रू पैरामीटर है टू जज एनी कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं मोर देन 1000 करोड़ की कंपनीज का। तो यहाँ पे सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया था तो वो यहाँ पे एरर दिखा दिया था। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1000 करोड़ मैंने लिया है। आप अगर उससे भी ज्यादा की कंपनी देख सकते हैं, 5000 करोड़ वगैरह, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली कंपनीज विद अ लार्ज कैप समथिंग, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये जो क्वेरी है आप अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। ईवी टू एबिटा भी मैंने दिया हुआ है, तो ईवी टू एबिटा आई एम लुकिंग फॉर दैट इज लेस देन 10। तो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर हमने पहले ही बहुत सारा डिस्कशन फाइनेंशियल जब भी हम कर रहे थे अपने कंपनीज एनालिसिस में, दैट इज रिसर्च एनालिस्ट कोर्स के टाइम पे वो देखा हुआ है। तो ईवी दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू, और एंटरप्राइज वैल्यू ये बताती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी हम जब बाय करते हैं तभी हमें उसे खरीदने के लिए कितना पैसा देना चाहिए। तो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला आपको यहाँ पे सभी को पता ही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ये है, अगर 1000 करोड़ में ये कंपनी बिकने के लिए है मार्केट में, तो 1000 करोड़ ही आपका बर्डन नहीं होने वाला है खरीदने का। 1000 करोड़ प्लस 250 करोड़ का डेट जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर बर्डन, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी दी ओनर ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी के जो डेट है वो भी सारे आपके ही होंगे। तो आप डेट के साथ और एसेट्स के साथ कंपनी को खरीद रहे हो एट 1250 करोड़, लेकिन क्योंकि आपके पास कैश है 50 करोड़ का, तो आपको ये कंपनी आ सकती है 1200 करोड़ पे। तो यहाँ पे क्वेरी रन करने के बाद हमें 9 रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। हम सबसे पहले वाली जो कंपनी आई है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, यही ले लेते हैं हमारे फर्दर एनालिसिस के लिए। हम यहाँ पे एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि हमारा टारगेट प्राइस क्या होने वाला है, एक साल में हम ये कंपनी के शेयर प्राइस को कहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि हमें कौन से प्राइस पे इसको बाय करना चाहिए। यहाँ पे हमने एक्सेल शीट ओपन की हुई है, तो एक्सेल शीट में सारे फॉर्मूलाज फीड है, आपको सिर्फ वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड का हम एनालिसिस करने ले रहे हैं। हमारे पास 23, 22, 21, 20 और 19 का डेटा अवेलेबल रहेगा। तो हम एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना होगा मनी कंट्रोल पे। हम मनी कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। यहाँ आने के बाद आपको प्राइस जो है वो 1930.15 है आज की शेयर प्राइस। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको डिटेल फिनेंशियल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आपको रेशोज में जाना है। रेशोज में आने के बाद आपको यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये 23, 22, 21, 20 और 19 का डेटा है, और ये हमारा कंसोलिडेटेड डेटा हमें चाहिए। तो जैसे इसको शिफ्ट करेंगे हम कंसोलिडेटेड पे, उसके बाद हम आएंगे हमारे एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर, हम यहाँ से कॉपी करेंगे
और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आ गई आपकी एंटरप्राइज वैल्यू। फिर ईवी टू एबिटा आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पे ये रेडीली अवेलेबल है। तो आपका ईवी टू एबिटा जो है ये भी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईवी टू एबिटा करेंगे तो आपको एबिटा मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। फिर हमें एबिटा ग्रोथ फाइंड आउट करने, तो उसके लिए इक्वल टू E5 माइनस F5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय F5 मल्टीप्लाइड बाय 100। 38% जो है वो एबिटा ग्रोथ है। हम इसको कॉपी करेंगे आगे 3 कॉलम तक। ये कॉलम का नहीं आएगा क्योंकि इसके पहले वाला जो साल दैट मीन 24 का डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया आपका एबिटा एवरेज ऑफ 3 years। फिर हम कंप्यूट करेंगे एबिटा एवरेज दिस दिस एंड दिस। 3 साल का हमें एवरेज चाहिए एबिटा ग्रोथ का। तो ये आया 93.11%। उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड एबिटा और 2024 फाइंड आउट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये वाला जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एबिटा की जो ग्रोथ है वो एवरेज आउट करके 93% की हो रही है। तो आपका एबिटा अगर 100 है तो आपका एक्सपेक्टेड एबिटा 193 होगा। दैट मीन्स 93% से अगर बढ़ा तो अभी अगर आपका एबिटा 503.74 है तो आपका एक्सपेक्टेड एबिटा कितना होगा। तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें यहाँ पे सिर्फ करना है। तो हम करेंगे इक्वल टू 503.7421 मल्टीप्लाई करेंगे हम आपका एक्सपेक्टेड एबिटा 193। उसको हमें टाइप करना पड़ेगा क्योंकि वो 93 है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो गलत आ सकता है। 1132014 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका एक्सपेक्टेड एबिटा जो है अगले साल का दैट मीन्स 2024 का वो हो सकता है 972.7925974। नाउ विल कैलकुलेट द फोरकास्टेड ईवी। फॉर दैट वी नीड टू टेक दिस एक्सपेक्टेड ईवी, हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे ईवी टू एबिटा रेशियो के साथ, और फिर हमारा आएगा फोरकास्टेड ईवी विच इज गोइंग टू बी 4338.654985। उसके बाद हमें फोरकास्टेड ईवी माइनस डेट करना है, अगर कंपनी के पास कोई डेट है तो। फॉर दैट अगेन यू हैव टू कम टू योर शेयर इंडिया के लिस्ट पे, और यहाँ पे आपको जाना है आपके बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट से हम फाइंड आउट करेंगे कि कंपनी के पास कोई डेट है कि नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हमें नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखेंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कुछ भी है नहीं, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है, बल्कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है 4.30 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। इफ यू वांट टू बी रियली कंजर्वेटिव देन यू कैन कैरी दिस वैल्यू 12.47। अदरवाइज लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है, आप 0 भी लिख सकते हैं। इक्वल टू फोरकास्टेड ईवी माइनस हमारा जो भी बोरोविंग्स है उसे माइनस कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे डेट क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज आप ओनर ऑफ द कंपनी हो, तो आपका डेट का बर्डन जो है वो आपके ऊपर नहीं है। इसके लिए अभी हमें जो मिल रहा है वो फोरकास्टेड ईवी माइनस डेट की वैल्यू 4326.184985 है। उसके बाद हम नंबर ऑफ शेयर्स जो है इन क्रोर्स अभी हमें चाहिए। वापस हम हमारे मनी कंट्रोल के साइट पे आएंगे। यहाँ पे शेयर इंडिया में जाके आपको यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में जाना है, और यहाँ से आपको जो है नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे और वहां से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अभी हमें करोड़ में वैल्यू चाहिए तो 3.254417 होगी, और इसको एंटर कर देंगे। नाउ आपको टारगेट प्राइस आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला हुआ है, दैट इज G10 डिवाइडेड बाय G11, दैट इज G10 डिवाइडेड बाय G11 इज गोइंग टू बी आवर टारगेट प्राइस विल गिव यू। और एंट्री प्राइस जो है हमारी 25% लेस देन टारगेट प्राइस है। मतलब अगर हम 996 में एंट्री करते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड में, तो 1329 का हम टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शेयर की जो प्राइस है वो करंटली चल रही है 1936 विच इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड। ऐसे करके आप बाकी भी कंपनी का जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। आपको एंटरप्राइज वैल्यू लेनी है फ्रॉम द मनी कंट्रोल, आपको वहां पे जाना है आपके रेशियोज में। उसके बाद ईवी टू एबिटा आपको रेशियोज से मिलेगा। ये फॉर्मूला हमने पहले से ही इंसर्ट करके रखा हुआ है, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। ईवी टू एबिटा ग्रोथ का भी फॉर्मूला हमने इंसर्ट किया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपेक्टेड
और जो सॉरी एबिटा एवरेज जो है ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस एबिटा एवरेज यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सपेक्टेड एबिटा ऑफ 2024। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ, दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू। फोरकास्टेड ईवी के लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ है। हाँ, बट फोरकास्टेड ईवी माइनस डेट के लिए अगेन यू हैव टू गो टू मनी कंट्रोल, यू हैव टू गो टू बैलेंस शीट एंड फाइंड आउट दी कंपनीज डेट और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो है ये यहाँ पे हमें चाहिए। फिर नंबर ऑफ शेयर जो हमने कन्वर्ट किया है क्रोर्स में, दैट आल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड देन यू विल बी गेटिंग योर टारगेट प्राइस एंड एंट्री प्राइस। टारगेट प्राइस इज फॉर 1 ईयर। अगर आप यहाँ पे अगर 75% की जगह पे अगर 80% भी रखते हैं तो इट विल बी अराउंड 80%, मतलब 20% का आप टारगेट लेके चल रहे हो कि एक साल में 20% से ये कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो ग्रो करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 1063.44 में आप इस शेयर को ले सकते हैं एंट्री पे और 1329 का टारगेट लेके चल सकते हैं। बट राइट नाउ द कंपनी शेयर प्राइस इज ऑलरेडी ऑन अ हायर साइड। तो ये जो चेकलिस्ट मैंने रन की है उसके साथ साथ आप मैनेजमेंट एनालिसिस भी करना जरूरी है, जहाँ पे आप गूगल में स्कैम या फ्रॉड डाल के कोई कंपनी के या कंपनी के जो भी हायर मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड कुछ स्कैम या फ्रॉड तो नहीं हुआ है, दोज थिंग्स यू कैन फाइंड आउट। उसके बाद कंपनी के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हम लोग चेक करते हैं, मतलब मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि ये चीज़ें हमने देखनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन भी हमने देखना है। हमें बोर्ड कॉम्पोजिशन भी देखना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में कितने हैं, और बोर्ड में फैमिली मेंबर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, मतलब जैसे रिलायंस का है कि रिलायंस के बोर्ड में फैमिली मेंबर्स भी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बोर्ड है। तो वो भी चीज़ें बहुत मैटर करती है क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अनबायस्ड टाइप के जो डिसीजन है ये बोर्ड लेता है। उसके बाद शेयर्स प्लेज तो नहीं है ना, ये चीज़ भी हमें देखनी ज़रूरी है। और कंपनी का अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अगर मतलब कंपनी का मार्केट शेयर अगर बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट का वगैरह, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट से जानी जाती है तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ मानी जाएगी। देखो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे सारे बिजनेस जो है वो चल सकते हैं अगर उसको अच्छे से चलाया जाए तो इसलिए मैनेजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मोनोपोली डियोपोली वाले स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं, अच्छी बात है। जैसे बहुत गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस वाली अगर कंपनी है, लाइसेंसिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सारी कंपनीज अगर आती है तो मतलब आपको देखा जाएगा तो बहुत कम कंपटीशन होता है ऐसी कंपनीज में। बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, मार्केट शेयर अगर अच्छा लेके जा रही है और कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा है, फोर साइटेड है, तो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक चीज आपको मिल सकती है देखने के लिए, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल्स आपको आजकल मिल जाते हैं। अगर आप जैसे इसमें भी जाएंगे शेयर इंडिया लिमिटेड में, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, देखिए कॉन कॉल्स। ओके, तो ये कॉन कॉल्स जो है ये आप सुन सकते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्ट भी है अगर आपको चाहिए तो, और नोट्स पीपीटीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो दिस कॉन कॉल्स आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ इनसाइट, मतलब क्या कंपनी ने दावे किए थे और कितने उन्होंने पूरे किए, ये कॉन कॉल्स के कॉल्स आप सुन के और ये सारी चीजें आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप अगर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू के पैरामीटर के ऊपर अगर आप कोई शेयर देखोगे तो जो फॉर्मूला दिया है ग्राहम बेल ने, उस वो फॉर्मूला को आप अगर देखोगे तो दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली नॉट वर्किंग विद द इंडियन कंपनीज। आजकल हम जब शार्क टैंक देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी कंपनीज वैल्यूएशन अपना मांगती है वो टाइम पे जो शार्क्स है वो वैल्यूएशन देना प्रेफर करते हैं 3 to 4 times मैक्सिमम ऑफ देयर रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे टॉप लाइन होती है, बहुत बार बॉटम लाइन नहीं होती है, बॉटम लाइन बहुत कम होती है। जैसे टॉप लाइन मतलब सेल्स होता है लेकिन जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होता है। तो प्रॉफिट का अगर आप मल्टीपल देना चाहो तो ऑलमोस्ट 10 to 20 times का मल्टीपल जो है वो प्रॉफिट का दे सकते हैं आप कंपनी को वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप कंपनी के रेवेन्यू बेस्ड अगर चेक कर रहे हो, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है अभी, तो उसके लिए आप 2 या 4 का मल्टीपल, 2 का होगा बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, 4 का रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल लिबरल, तो आप उतना मल्टीपल आप दे सकते हो रेवेन्यू अगर वो हिसाब से बढ़ रहा है तो, बिकॉज रेवेन्यू का ग्रोथ भी यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आके हम शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का ही इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 4098 दिखा रहा है, जबकि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड की जो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1936 चल रही है। तो उसके हिसाब से तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड दिख रही है। ऑयल इंडिया का आप देख सकते हैं, तो ऑयल इंडिया जो मतलब हमारी लिस्ट में ही है तो इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत हाई है 1539, और ये स्टॉक जो है 563 के
मार्केट प्राइस पे चल रहा है। और जबकि ऑयल इंडिया जो है ये एक्चुअली सनसेट इंडस्ट्री में आती है, तो इसके लिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्पीकिंग बात करना कितना सही रहेगा और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही रहेगा बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड जो है इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत है, क्योंकि जो पैरामीटर्स मैंने डाले हैं और वो जो कंपनी सिलेक्ट की है उस हिसाब से ये सारी कंपनीज जो है वो अंडरवैल्यूड कंपनीज हैं। ओके। तो जो पैरामीटर्स हमने सिलेक्ट किया हुआ है फॉर हमारे ईबी टू एबिटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूजुअली जब टारगेट प्राइस और एंट्री प्राइस सेट की जाती है वो टाइम पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर ही रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे मोर देन 1 ईयर, तो ये वाली जो एक्सेल शीट है ये यूज की जाती है। तो ये स्क्रीनर का है, एज आई सेड दैट जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो काफी ऑब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और टिकर बाय फिनोलॉजी है, उनके साइट पे जाके भी आप उनके इंट्रिंसिक वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग वो जो है वो पेड साइट है, तो यहाँ पे जैसे आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू दिख गई है, इतना आसानी से आपको वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिखेगी अनलेस एंड अनटिल यू मेक द पेमेंट। So that's all for today's session. Thanks for watching and happy learning.